जीवन मंत्रा की इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं राशियों के रहस्य पर। आज हमारा विषय रहेगा ज्योतिष जगत की 10वीं राशि यानी कि मकर राशि पर। मकर राशि की चर्चा करें उससे पहले हम पुनः आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हम जो काम कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट आपका हमारा उत्साहवर्धन करता है। और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब को दबाएं। उसके ठीक बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा दें, तो हमारे चैनल पे जो भी पोस्ट किया जाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि पर चर्चा करने से पहले हम आपसे फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर जब भी राशि शब्द इस्तेमाल होगा तो वो चंद्र राशि होगा। चंद्र राशि अर्थात आपके जन्म कुंडली की राशि। आप अपनी जन्म कुंडली में उस राशि को खुद देख सकते हैं। उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी जन्म कुंडली उठाएं, उसका पहला पन्ना छोड़ के जब दूसरे पन्ने पे जाते हैं तो एक स्क्वायरिश शेप में उसमें 12 खाने होते हैं, उस पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों में जिस नंबर पे चंद्र लिखा हो वही आपकी राशि होती है। जैसे 10 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो वो मकर राशि है। जैसे मैंने बताया ना 10वीं राशि है। कोई भी राशि का एक फिक्स नंबर होता है। जैसे पहली नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी मेष राशि है, 2 नंबर पे लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 नंबर पे लिखा है मिथुन राशि है, 4 नंबर पे लिखा है कर्क है, 5 पे है तो सिंह है, 6 नंबर पे है तो कन्या है, 7 नंबर पे है तो तुला है, 8 नंबर पे तो वृश्चिक है, 9 नंबर पे है तो धनु राशि है। आज हम बात करेंगे 10 नंबर पे जब चंद्रमा लिखा हो तो उसको मकर राशि कहते हैं। मकर राशि की बात हम करने जाएंगे तो मकर राशि को अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसका स्वामी शनि होता है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका गेहुआ पीला रंग होता है। ये चर प्रकृति की है, स्त्रीलिंग है। इसका वैश्य वर्ण की राशि है। इसकी दिशा अगर बताई जाए तो दक्षिण दिशा है और ये वायु प्रधान राशि है। इसके जो भी लोग इसके होते हैं मकर राशि वाले, उनको वायु प्रधान समस्याएं अक्सर देखी गई हैं, जिसमें इनको ज्वाइंट पेन सबसे ज्यादा परेशान करता है। आर्थराइटिस इनको मतलब एक हमेशा से देखा गया है कि मकर राशि वालों को ज्यादातर आर्थराइटिस या उनके ज्वाइंट पेन्स की शिकायत इनको बराबर ही रहती है। मकर राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये किसी भी चीज के मर्म तक पहुंचना चाहते हैं, बड़े नीतिवान होते हैं, जल्दी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। संगठन की इनके अंदर बड़ी अच्छी क्षमता होती है। किसी भी चीज के किसी भी फील्ड में इनको संगठन बनाने को दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक छोटी सी इनकी आदत होती है जिसमें ये अपना उपहास इनको बर्दाश्त नहीं होता। इस कारण से ये पब्लिक फोरम पे बोल नहीं पाते हैं। जहाँ 4 लोग 10 लोग हैं वहां पे ये खड़े होकर अपनी चीजों को बोलेंगे नहीं। वहां संकोच करते हैं, हिचकते हैं, कहीं कोई इनकी बात की हंसी ना उड़ाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये शाई नेचर कह सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन पर्दे के पीछे अगर कार्य करना हो, किसी भी चीज को संगठन का स्वरूप देना हो, किसी से मिलना हो, 1 to 1 अगर कोई बात करनी हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपनी बात को, अपनी चीजों को समझा सकते हैं। लेकिन जहां पे ये मॉब आता है वहां पे ये उतने बढ़िया ढंग से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति कह सकते हैं आप इनको। ये बहुत ही कुशल बुद्धिमान होते हैं। इनको मकर राशि वाले बड़े ही नीतिवान होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच बोलना पसंद करते हैं। लेकिन शनि अगर सही है तभी तक। शनि जिसका मकर राशि वालों का शनि अगर विपरीत प्रभाव दे रहा है जन्म कुंडली में, तो ये बिना बात के झूठ बोलते हैं, बिना किसी सोचे समझे बात करते हैं। कोई भी असाइनमेंट साइन कर लेते हैं, कहीं पे भी जाके उनको धन दिखता है तो उस जगह पे चले जाते हैं, उस जगह पे काम करते हैं, भले नुकसान हो जाए या दूसरे का नुकसान हो जाए, ये नहीं सोचते। इसलिए मकर राशि वालों के लिए शनि बहुत मजबूत होना चाहिए। गुरु भी उनके चार्ट में अच्छा होना चाहिए। तो ये एकदम ही राजयोगकारी हो जाता है। ये बहुत ही शांत और गंभीर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मजाक नहीं करते। ये जितने लोग जिनके जानने वाले हैं, जैसे इनके परिवार के निकट संबंधी रिश्तेदार जिनसे ये बार बार मिलते रहते हैं, उनके साथ तो ये हंसा हंसा के उनको
मतलब पागल कर देंगे, इतना इतना बढ़िया इनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति उसमें बाहर के समूह का एंट्री कर जाता है तो ये धीरे से वहां से कट लेते हैं, ये फिर वहां पे अपनी चीजें नहीं बोलते हैं, या ये एक हिचक कह लें या जो कह लें, ये बाहर के व्यक्तियों के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये एक छोटी सी कमी कह लीजिए, ये कमी कहलाती है इनकी। मकर राशि वालों की ये सबसे बड़ी कमी मैं कहूंगा कि ये बाहर के लोगों को देख के अनईजी हो जाते हैं। इसका इन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अनईजी ना होने पाए, इनको समझना चाहिए, सभी व्यक्ति के सामने नपी-तुली बात करनी चाहिए। इनको अगर किसी दूरगामी चीजों की रणनीति बनाने को दी जाए तो ये बहुत बढ़िया रणनीतिकार होते हैं। ये किसी भी चीज को समझते हैं और उसके जड़ तक जाते हैं, उसके बाद उसके प्लस माइनस की कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो ये ऐसा होगा, वैसा किया जाए तो ऐसा होगा। लेकिन जब शनि थोड़ा सा कमजोर प्रभाव देता है तो ये जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन ही करते रह जाते हैं और कार्य नहीं करते, कार्य से हटते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर नेतृत्व क्षमता होती, नेतृत्व क्षमता नहीं, संगठन क्षमता कहा जाए। नेतृत्व क्षमता, फ्रंट पे आके काम करना इनको थोड़ा सा गवारा नहीं होता। ये पीछे से बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, सारे काम ये बहुत ही सिस्टमैटिक पीछे से बैठ के सारा सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट पे आके जब जहाँ पे या कहीं दुकान में कस्टमर डीलिंग हो या कहीं पे भी, तो ये फ्रंट पे आना थोड़ा पसंद नहीं करते। मतलब अपने ज्ञान को ये किसी नए व्यक्ति के सामने खोलना नहीं पसंद करते या उसका प्रेजेंट नहीं करना पसंद करते। ये इनकी सबसे बड़ी खामी के रूप में डेवलप होती है। तो इसके लिए इनको बहुत काम करना चाहिए। ये कमी उनको शायद शब्दों में पता भी ना हो। जो भी मकर राशि वाले देख रहे हो, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, ये अपने मैच्योरिटी इनके अंदर बहुत जबरदस्त होती है। बचपन से ही ये बड़े हो जाते हैं। पहले तो बचपन में इनको लगता है कि मकर राशि के जो बच्चे होते हैं कि वो बड़े होंगे कि नहीं होंगे, इतने छोटे बच्चे हैं, हर चीज छोटे हिसाब से। फिर अचानक से ये ग्रो करते हैं और अचानक से बहुत ही सीनियर दिखने लग जाते हैं। तो ये एक गजब मैच्योरिटी लेके आते हैं तुरंत से। मतलब बचपन से सीधे बुजुर्ग हो जाते हैं, सीधे ये कहिए आप, तो अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में। तो इनका चीजों को समझने की क्षमता बड़ी जबरदस्त है, लेकिन समझा पाने में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। लोगों के सामने खुलने में इनको समस्याएं आती हैं। इस पे इनको कार्य करना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। कभी भी ये एक पैसे की उसमें गलती नहीं करेंगे। जितना काम ये कहेंगे उतना ही करेंगे, अपनी बात के पक्के होते हैं किसी भी चीज में। ये सब मैं शनि अच्छे होने के बारे में बता रहा हूं। जहां पे शनि कमजोर होता है, जस्ट अपोजिट हो जाती है इसकी चीजें। फिर ये बात के एकदम अपनी बात से तुरंत पलट जाने वाले हो जाते हैं। तो शनि मजबूत होना मकर राशि वालों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि शनि ही इनका स्वामी है और शनि जैसे ही कमजोर होता है तो वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो शनि कैसे सही होगी वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस पे हम लोग चर्चा करें पहले कि इनको और क्या अच्छे से करना चाहिए। देखिए, ये कहीं डोमिनेट नहीं करना पसंद करते हैं, कभी जल्दी डोमिनेट नहीं करेंगे। मतलब किसी भी जगह पे अपने आप को पूरी तरीके से खुल के व्यक्त नहीं करेंगे। इसके कारण पूरी समस्याएं होती हैं। पूरे तरीके से आसपास के लोग भी इनसे खिजला जाते हैं कि आपको बोलना तो चाहिए, आपको आगे तो आना चाहिए, लेकिन ये किसी भी जगह पे जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, जल्दी एक्ट नहीं करेंगे और ये अपने अंदर ही उसको लेके उसका मंथन करना शुरू कर देंगे। ये एक अच्छी आदत नहीं है। उसके कारण इनको ब्लड प्रेशर की शिकायतें आमूमन देखी जाती हैं और ये तनावग्रस्त होते दिखाई देते हैं। इसका ध्यान रखें, तनाव से बचना है आपको। मकर राशि वालों का यही एक एटीट्यूड जो होता है पारिवारिक जीवन पे भी हावी होता है। ये सबसे प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनके सभी लोगों को, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो माता हो, ये एक शिकायत बनी रहती है। उनको ये लगता है, इनके संतान को भी ये लगता है, इनके पिता को भी ये लगता है कि ये इन्वॉल्व नहीं है हमारे साथ, ये हमें उतना मानता नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मानते पूरी तरीके से हैं, लेकिन इसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ये इनकी एक कमी है जिस पे इनको कार्य करना चाहिए। बहुत आवश्यक चीज है ये। इससे आपके जो आसपास की, बहुत देखिए, बाहर के लोगों से तो आप इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट होने चाहिए। ये अति आवश्यक है, नहीं तो समस्याएं बढ़ती हैं। आप मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना है। आप मेंटली जितने रिलैक्स रहेंगे उतनी अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी है जो आपको सबसे अलग करती है कि आप चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं और समझ के उसके साथ एक पेपर वर्क कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं।
जो कि सब में नहीं होती। बहुत बढ़िया ढंग से लोग फील्ड वर्क कर सकता है, लेकिन आप फील्ड वर्क के लिए उतने बढ़िया आदमी नहीं है जितने बढ़िया आप पेपर वर्क और ये सारी चीजों को सिस्टम में लाने के लिए बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं। आपको सबसे जरूरी चीज है आप शनि को मजबूत करें। आपका शुभ दिन की बात अगर हम करें तो शुक्रवार, बुधवार और शनिवार आपका शुभ दिन है। आपके लिए नीला, सफेद और लाल ये कलर आपके लिए शुभ कलर है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि को मजबूत करने के लिए कभी भी किसी विकलांग से या किसी दीनहीन व्यक्ति से या अपने एम्प्लॉयज से या अपने से छोटे तबके के व्यक्ति का से बदतमीजी ना करें, पहली चीज। दूसरा, किसी भी तरीके से, वो रिक्शे वाले, ट्रॉली वाले, किसी भी तरीके के जो छोटे तबके के लोग हैं, सफाई कर्मचारी, इनको जितना हो सके इनकी सेवा करें। कभी आप उनको कुछ खाने को दे दें, कभी आप कुछ करें, मतलब ये एक सिस्टम चलता रहना चाहिए, जिससे आपका शनि मजबूत होता है। शनि को मजबूत करने के लिए मांस मदिरा का भी त्याग करें। मांस मदिरा अगर आप लेते हैं तो पूरी तरीके से उसको त्याग दें। आपकी काफी चीजों में आपको आराम देने लग जाएगा। ये आपके स्वास्थ्य में भी बहुत आराम देगा। जितना भी भारी चीजें आप खाएंगे, गरिष्ठ चीजें खाएंगे, वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगी, तो इसलिए ध्यान रखना है। आपको ये सारी चीजें नहीं लेनी है। थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करें। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपकी चीजों में बहुत बड़ा बदलाव होता है। पॉजिटिव चीजें आपके अंदर बढ़ती जाती हैं और निगेटिव चीजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। निगेटिव चीजों में सिर्फ आपको एक ही चीज, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ, कि आपको इन्वॉल्व होना शुरू होना होगा, कि लोगों के साथ खुल के मिलना होगा, अंदर से ये धड़का खोलना होगा कि हमें मिलना है किसी से, कि हम ये कुछ बात करना चाहते हैं। उस बात को स्पष्ट शब्द दें, तो इससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसका आप जरूर ध्यान रखें। आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सोमवार का व्रत आप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शमी पत्र, जो शमी की पत्ती होती है, उसको प्रतिदिन शिव जी पर अर्पण करें। ओम नमः शिवाय बोल के कर सकते हैं, या शनि मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः भी बोल के कर सकते हैं। ये आप करने का नियम बना लें। शनिवार से प्रारंभ करें और प्रतिदिन शमी पत्र अपने घर में गमले में भी लगाया जा सकता है, इसको लगा लें, स्वयं तोड़ें और शिव जी पर अर्पण करें। आपके अंदर बहुत जबरदस्त बदलाव दिखने लग जाएगा और आप तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। आज हम लोगों ने चर्चा की मकर राशि पर, कल हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ राशि पर। तब तक के लिए नमस्कार।